बहुत समय पहले जीसस यहूदिया क्षेत्र में रहते थे और लोगों को प्रेम, दया, सच्चाई और भगवान पे विश्वास करना सिखाते थे। वो कहते थे कि भगवान को खुश करने के लिए सिर्फ नियम मानना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। गरीब, बीमारी और दुखी लोगों के प्रति उनका व्यवहार बहुत करुणामय था, इसलिए आम लोग उनसे बहुत प्रभावित थे और बड़ी संख्या में उनकी बातें मानने लगे। उस समय के धार्मिक नेता जीसस से नाराज हो गए। उन्हें लगा अगर लोग जीसस को मानने लगे तो उसकी उनकी सत्ता और सम्मान खत्म हो जाएगा। जीसस ने कई बार उनके दिखावे और गलत बातों की आलोचना की। जब जीसस ने कहा कि वे भगवान के पुत्र हैं और भगवान का संदेश लेके आए हैं, तो उन नेताओं ने इसे भगवान का अपमान माना। जीसस के एक ही शिष्य जुडास ने पैसों के लालच में जीसस को पकड़वाने में मदद की। इसके बाद जीसस को पहले धार्मिक अदालत में लाया गया, लेकिन वहां से उन्हें रोमन शासक के पास भेजा गया, क्योंकि उस समय मृत्यु की सजा देने का अधिकार रोमन शासन के पास था। रोमन शासक को लगा कि जीसस ने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है, फिर भी धार्मिक नेताओं और भीड़ के दबाव में आके उसने जीसस को मौत की सजा दे दी। रोमन कानून के अनुसार जीसस को सूली पे चढ़ा के मारा गया, जो उस समय की सबसे दर्दनाक और अपमानजनक सजा मानी जाती थी। सूली पे चढ़ाए जाने के बाद जीसस ने बहुत कष्ट सहा और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। ईसाई धर्म में माना जाता है कि जीसस ने ये सब लोगों के पापों के लिए और मानवता की भलाई के लिए सहा। उनका बलिदान प्रेम, क्षमा और त्याग का प्रतीक माना जाता है। ये भी माना जाता है कि 3 दिन बाद जीसस फिर से जीवित हो गए, जिसे पुनर्जीवन कहा जाता है। इसी कारण जीसस को मृत्यु पे विजय पाने वाला माना जाता है।